तो उसने उनके प्यार को स्माइल के साथ कबूल किया। छोटी यूनियोंग को मैकडॉनल्ड्स का खाना बहुत पसंद है, तो वे लोग वहाँ खाना खाने चले जाते हैं। आज कहीं से डोजन की बहन ने उसके हीरो वाले काम के बारे में पूछा। डोजन ने पूछा कि क्या उसे हीरो भैया पसंद है। यूनियोंग ने बेफिक्री से कहा कि नहीं, उसे हीरो भैया पसंद नहीं। ये कूल है कि हीरोज पावरफुल और ऑसम होते हैं, पर वे हमेशा खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए खतरे में रहते हैं, कभी कभी मर भी जाते हैं। छोटी यूनियोंग बस चाहती है कि उसका भाई, उनकी दादी और उसके साथ बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहे। डोजन ने सारी जिंदगी फाइट्स की थी और इतना खून खराबा करके वह सख्त दिल हो चुका था, इसीलिए किसी और इंसान का उसके लिए फिक्र करना एक नई सी फीलिंग है। पिछली दुनिया के सख्त माहौल में वह आखिरी इंसान था जो जिंदा बचा था। उसने ऐसे मॉन्स्टर्स और क्रीचर से फाइट की जो यहाँ के हीरोज की सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इस दौरान उसने बहुत कुछ खोया है। अब जब उसे एक नई दुनिया में दूसरा चांस मिला है और अब उसके पास कुछ कीमती आ गया है, वो फीलिंग्स जो उसने कब की खत्म कर दी थी उसके अंदर वापस उभर रही है। इस दुनिया में शायद वह खुशी से जी सके, शायद एक सुकून भरी जिंदगी जी सके। जब वह अंदर से ये गर्म और नरम एहसास महसूस कर रहा था, कोरिया हीरो एसोसिएशन में नेट वोंग हंगामा मचा हुआ था। कोरिया हीरो एसोसिएशन का फाउंडर और वर्ल्ड हीरो फेडरेशन का डायरेक्टर पहले रिफ्ट के सामने आने पर परेशान थे और अब उसके अचानक गायब हो जाने पर और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। उनके बेस्ट लोगों ने साइट को इन्वेस्टिगेट किया पर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसके अंडर एरिया में इतना कुछ हो गया और उसे कुछ भी नहीं पता। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि एक अचानक गायब हुआ रिफ्ट कभी भी वापस आ सकता है। उसकी असिस्टेंट उसकी परेशानी से अग्री करने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि अगर मॉन्स्टर वेव होती तो बेहतर होता, कम से कम अननोन चीजों की फिक्र नहीं होती। डायरेक्टर टाइवांग उसकी बात काट देता है और गुस्सा होने से पहले रुक जाता है। चाहे वह अचानक होने वाली तबाही से परेशान है पर वह कॉलुश है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। नेट वोंग दुनिया के टॉप 100 रिस्पेक्टेड और पावरफुल हीरोज में से एक है। लोग कहते हैं कि अगर वह प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े तो हिस्ट्री के सबसे ज्यादा वोट्स से जीतेगा। उसकी बात और इन्फ्लुएंस किसी भी अच्छे ग्रुप को आसानी से गिरा सकता है, पर कॉलुश किस्मती से उसे न तो किसी कंट्री के लीडर की पावर चाहिए, न ही किसी का पैसा। उसका एक ही गोल है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। दूसरे लफ्जों में वह एक अच्छा इंसान है। चाहे जितना भी टाइम जाया हो रहा है, वह रिफ्ट के आसपास के एरिया की गहरी इन्वेस्टिगेशन चाहता है। पास के रहने वालों ने अपनी प्रॉपर्टीज एसोसिएशन को बेचने के लिए हाँ कर दी है, तो इन्हें यहाँ से दूर भेजना अब कोई मसला नहीं है। उनकी तसल्ली देने के लिए टाइवांग उन लोगों को मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसा देना चाहता है। इतनी परेशानी देने के बाद ये कम से कम है जो वह उनके लिए कर सकता है। सब ट्रस्टेड सोर्सेज ने बताया कि अलग अलग कंट्रीज में कई रिफ्ट्स खुले हैं। इसका जो भी मतलब समझो, लेकिन कुछ तो चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने अपने रिफ्ट्स को कंट्रोल करने के स्टेप्स शुरू कर दिए हैं। बड़े कंट्रीज में यूनाइटेड किंगडम को सबसे बड़ा मसला है, जबकि पुराने और पावरफुल हीरोज दूसरे रिफ्ट्स को क्लियर करने के लिए भेजे गए। यूके का स्क्वाड बिल्कुल बेकार था। यूनाइटेड किंगडम में हालात बहुत खराब थे। उनका महीने भर का मिशन जो रिफ्ट को खत्म करने का था, आखिर में बुरी हार के साथ खत्म हो गया। यूके रिफ्ट वेव अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ सिटी में लोग अपने डेली के काम में बिजी हैं और रश में एसईओ डोजन भी लोगों के साथ घूम रहा है। वह आज हीरो कॉम्प्लेक्स में अपनी फेवरेट शॉप पर जा रहा है। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर घुस रहा था, काउंटर पर खड़ा बंदा अपने आप सलाम करता है, पर डोजन का चेहरा देखकर उसकी आवाज बंद हो जाती है। उसे एकदम गूज बम्स आते हैं और उसकी बॉडी का हर बाल डर से खड़ा हो जाता है जब वह डोजन को देखता है। आज उसका मैनेजर दुकान में है तो वह खुश है कि उसे खतरनाक कस्टमर का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैनेजर जल्दी से अपना न्यूज़पेपर बंद करता है और ऊपर देखता है। वह उससे नॉर्मल आवाज में बात करता है, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा भी है। वह सोचता है कि यह वही बंदा है जो उसके कैशियर को डराकर लो ग्रेड क्रिस्टल्स खरीदने के लिए फोर्स करता है। डोजन बेफिक्र होकर अपना बैकपैक उतारता है और जमीन पर फेंक देता है। वह कहता है कि यह अच्छी बात है कि मैनेजर आज खुद यहाँ है, तो उसके मैजिक क्रिस्टल्स की सेल जल्दी हो जाएगी। मैनेजर को लगता है कि जमीन पर लो ग्रेड क्रिस्टल्स का एक और ढेर बिखरेगा। उसे ऐसे छोटे धंधे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वह डोजन को दूर नहीं करना चाहता। वह बस फेयर ट्रेड चाहता है, पर मैनेजर या कोई भी समझदार ट्रेडर सिर्फ 1% फी नहीं ले सकता। मैनेजर कहता है कि बेहतर होगा अगर यह लड़का यहाँ से चला जाए। डोजन उसे समझाता है कि उसके साथ बिजनेस न करना मैनेजर के लिए बहुत बड़ी गलती होगी, जिसका उसे बाद में बहुत अफसोस होगा।